welcome to this episode of the Influencer Talks. Our guest today is Dr. Ashish Shrivastava, National President of Jai Hind National Party. Dr. Ashish Shrivastava has done his PhD from United States of America in strategic management. He has done his master's in automotive engineering from United Kingdom. He's an entrepreneur. Also, he has got 18 years long corporate experience at senior level positions. Couple of years back, Dr. Ashish Shrivastava has launched his own political party, जय हिंद नेशनल पार्टी। आइए आशीष जी से आज बात करते हैं कि उनका एक नई पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करने का क्या मकसद था, उनके एम और उनके प्लान्स क्या हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव से। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, आपका आज के हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, हम जानते हैं कि आपने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है कुछ महीनों पहले और आप उसके लिए बड़ा अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही ब्रीफली अपने बारे में कुछ बताएं, अपने एजुकेशन के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। जी जरूर। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस देश विदेश में प्रख्यात कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, जिससे कि मैं अपनी बात और पार्टी के बात उद्देश्य दूर तलक, सात समंदर पार तक भी पहुंचा सकूं आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा आपका प्रश्न है, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा। अतुल जी, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इंग्लैंड चला गया अपने हायर स्टडीज के लिए, और मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है लंदन से। उसके बाद इन एसोसिएशन विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आई डिड अ माइनर प्रोजेक्ट। मैंने माइनर प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन पे। एक ये निश टेक्नोलॉजी है टुवर्ड्स रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो वो मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है छोटा सा अध्ययन। उसके बाद से मैंने पीएचडी किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, और हाल ही में मुझे द अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए ने पीएचडी अवार्ड की पॉलिटिकल साइंस में। मेरे और पार्टी के कार्यों को देखते हुए पिछले 2 वर्षों में जो मैं राजनीतिक पटल पे कर रहा हूँ, तो ये मेरी शैक्षणिक योग्यता है। और परिवार में सर मेरे 4 भाई बहन और माता पिता। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, मैं इलाहाबाद से हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है कक्षा 12 तक। और एक कमरे में रहते थे, और मेरी माँ बाहर एक छोटे से जगह पे खाना वगैरह बनाती थी। खैर, उस दशक में जो भी जन्मा है वो शायद इसी दौर से गुजरा है। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत दौर था, और उस दौर को याद करके अपने लिए भी एक खुशी का वो अनुभूति होती है। साथ ही साथ ये लगता है कि जहाँ पे आप चाह है वहां राह है। अगर हम पॉजिटिव होकर मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलती है। तो उस दौर ने ये सिखाया है। तो ये है सर मेरा पारिवारिक। और फिलहाल मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये भी बता दूं, मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की है। मैं लास्ट जो है कंट्री हेड पोजीशन, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट कंट्री हेड पोजीशन पे रहा, और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मेरी इच्छा है देश के लिए, समाज के लिए एक सशक्त और शिक्षित विकल्प आए, राजनीतिक तौर पे सिस्टम का हिस्सा बन के हम समाज के उत्थान के लिए काम कर सकें, जिसमें राष्ट्र हित, देश हित और जनहित की बात हो और कार्य उस पे हो। जी आशीष जी, आपने संक्षेप में अपने बारे में बताया, और आपने पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी की लॉन्च की, वो भी आपने 2 लाइन में बता दिया। लेकिन मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी विस्तार से बात की जाए। आपको ये क्यों महसूस हुआ कि एक विकल्प की आवश्यकता है राजनीतिक पार्टी में? मैं आपको बताता हूं सर। अतुल जी, देखिए, देश को आजाद हुए 74 वर्ष हो गए जी। अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं।
जी आप देखिए आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव का प्रमुख वही 4-5 बिंदु आज भी जीवित हैं, और वो बिंदु क्या है? गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, जी गरीब मुक्त भारत कर देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे, चिकित्सा व्यवस्था उत्तम कर देंगे, हर किसी को रोजगार दे देंगे, जी किसानों के हित में काम करेंगे। जी आप खुद इस बात, आप तो पत्रकारिता से पिछले कई दशकों से जुड़े, आप खुद देख रहे हैं कि किसी भी एक बिंदु पे आज तक स्पष्टता से किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये खत्म हो गया, गरीबी देश से हट गई, हम 90% 80% साक्षर हो गए, ऐसा हुआ नहीं। एक भी बिंदु खत्म नहीं हुआ अतुल जी। इसलिए हमारे जैसे पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को और बौद्धिक क्षमता वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा, और मैं आ चुका हूं, पार्टी मेरी आ चुकी है, इसीलिए हमने जय हिंद नेशनल पार्टी का गठन किया, जी ताकि अब लोग जिस एक निराश भरी जिंदगी, एक जिसको बोलते हैं दे हैव ऑलरेडी गिवन अप, उन्होंने छोड़ दिया है सब कुछ कि जैसा चल रहा है चल रहा है, जी क्या विकल्प है? विकल्प के तौर पे हमें आगे आना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसलिए पार्टी बनी कि इन बिंदुओं को अब धीरे धीरे करके खत्म किया जाए और नई चीजों पे काम किया जाए, जैसे कि हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे देश का मुद्दा होना चाहिए किसान आशीष कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। जी जी मैं जी मेरा सवाल यहाँ जी पर ये है कि हमने जी 75 वर्ष की बात करी और आपको ये महसूस हुआ कि कुछ नया आना चाहिए, कुछ विकल्प आना चाहिए, और जी 4 या 5 बिंदुओं पे हमेशा इलेक्शन लड़ा गया है, और उन पे अभी तक ये नहीं हुआ है कि ये काम पूरा हो चुका है। तो जी। आपको कमी कहाँ लगी? उस कमी को दूर करने ही इसका आंसर आप उस कमी को दूर करने आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमी मैं क्या? आपको बताऊं अतुल जी, जी 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 अतुल जी, मैं आपको बताऊं, हमारा देश इतना समृद्ध रहा है, जी बौद्धिक समृद्धि रही है, आर्थिक समृद्धि रही है, जी खासकर जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर आप देखें इंसान, हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है। मैं कई देशों में भ्रमण किया हूं, मुझे लगता है अपना हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, हमारे पास अच्छे कार्य कुशलता वाले लोग हैं। प्रॉब्लम कहां है? सरकार की नीयत पे। जो भी सरकारें बनी हैं उनके कमिटमेंट और उनके एग्जीक्यूशन पे मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसी को दूर करना है। देखिए, दो चीज की बहुत सख्त कमी हमारे देश में, पहली चीज है ट्रेनिंग और दूसरी चीज है एग्जीक्यूशन। जी मेरी पार्टी इन दो बिंदुओं पे काम करेगी, और हिंदुस्तान में जितने भी डोमेन हैं जिस पे कार्य करने की जरूरत है, वहां पे ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन पे हम फर्स्ट फेज में ही काम शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा देश इन बिंदुओं को जल्द से जल्द खत्म कर सके और नई चीजों पे कार्रवाई कर सके। जी और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चलिए 75 साल से चली आ रही हैं, खत्म नहीं हुई हैं, शायद आप माने या ना माने कि भाई कुछ दूर हुई हैं, लेकिन कंटिन्यू कर रही हैं। उन बिंदुओं पे आपने एक नई समस्या, एक आपने कहा कि हम ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन, ये हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, जो और उसमें बहुत लैग भी किया है, नो डाउट। लेकिन उन बिंदुओं को आप छोड़ नहीं सकते। अगर हम कहें गरीबी की बात है या एजुकेशन की बात है, और आप कहें कि साहब उनको तो हम बैक बर्नर पे रख देंगे, हमारी पार्टी ट्रेनिंग नहीं नहीं करेगी, नहीं, तो अतुल जी, अतुल जी, जी मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं अतुल जी। मैंने, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने यही कहा कि वो बिंदुओं को पहले हमारी पार्टी खत्म करेगी, एक एक बिंदु करके, जी क्योंकि उनको छोड़ना नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है साहब। जी इन पार्टियों ने, पुरानी सत्ताधारी पार्टियों ने, सबने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, तभी देश यहां तक तरक्की हुई है, मैं उनको इसके लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन क्या 75 वर्ष बाद भी हम डेवलपिंग कंट्री के नाम पे ही जाने जाएंगे, या डेवलप्ड कंट्री के नाम पे जानना चाहिए हमको? जी जी हमारे साथ आजाद हुआ जापान, आज देखिए आपको टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में कहां पे है। जी चाइना को आप देखिए डेवलपमेंट के पैमाने पे कहां पे है, जर्मनी को देखिए डेवलपमेंट के पैमाने पे कहां पे है। तो मेरा अतुल जी कहना यह है कि हमें इन बिंदुओं पे काम करना है, और इन बिंदुओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन किसके लिए? इन्हीं कामों को करने के लिए करना है। जी जी बिल्कुल ठीक, आपने कुछ देशों के नाम लिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को लेकर अगर हम बात करते हैं, बहुत सी चीजें हैं। देखिए, एक आप में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, और
जी वो है पॉपुलेशन को लेकर। जी तो अगर हम बात करते हैं तो वो एक ज्वलन समस्या है, लेकिन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम बहुत से स्टेप वो नहीं ले सकते जो और कंट्रीज डेमोक्रेटिक होते हुए भी उन स्टेप्स को, सीरियस स्टेप्स को ले पाते हैं। तो वो किस वजह से हो रहा है? जी, देखिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे मैं फिर अपनी पुराने पीछे जा रहा हूं, हमारे देश में इसके लिए क्या कार्रवाई हुई बताइए? क्या सरकारों को पता नहीं था कि हमारे देश में पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है? क्या हमारे देश में नीति आयोग नहीं था जो इस विषय पे काम कर सकता था? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड आज बनी है? दशकों पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड बना है, तो उन्होंने अगर योजना बनाई तो क्या उस पर एग्जीक्यूशन हुआ? जी, तो ये प्रश्न उनसे खड़ा करने का है कि आपने इसको अगर सही सुचारू रूप से एग्जीक्यूट करते तो आज हमारे देश के लोग जागरूक होते। और पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल है शिक्षा। अशिक्षित होना हर समस्या की जड़ है अतुल जी। जी, जी, अगर हम शिक्षित होंगे, हमारा समाज शिक्षित होगा, उसको समझ में आएगा कि परिवार में क्या जरूरी है और परिवार के लिए क्या जरूरी है। जी, तो मेरा मानना है शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित हमें करना पड़ेगा समाज को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी, जी, साथ साथ अवेयर, वी नीड टू मेक देम अवेयर आल्सो। राइट। आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी। पिछले कुछ दिनों का मैं आपका एक देख रहा था, आपका इटिनरी जिसमें आप ट्रेवल कर रहे थे, जी और आप बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर से भी मिले हैं और कुछ प्रबुद्ध जी समाज के लोग, व्यक्तियों से भी मिले हैं। जी जी। उसका कारण कि अगर आप किसी पॉलिटिकल अरे पार्टी, बहुत सिंपल है, अरे ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ तो जी मैं बताऊं, बस बहुत सिंपल सा। देखिए अगर मैं गोविंदाचार्य जी से मिल रहा हूं जी, तो मैं उनसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा हूं। अगर मैं ये सोच के आऊं राजनीति में कि सब मेरे प्रतिद्वंदी हैं तो ये मेरी मूर्खता होगी। जी, हमें एक ऐसी पार्टी बनानी है अतुल जी जिसमें हमारी एक्सेप्टेबिलिटी सबको बराबरी से पसंद आए। यानी हमें किसी से प्रतिद्वंदिता, राग द्वेष नहीं है, हमें सबसे मिलना है, सबको अपनी बात पहुंचानी है और सबको बताना है कि इस तरह से भी ये काम हो सकता है। तभी गोविंदाचार्य जी ने बहुत मुझे जो है मोटिवेट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसे शिक्षित लोगों को जो अपनी नौकरी पेशा छोड़ के देश के हित में आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, हम आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। देखिए वो भी आज भी इस उम्र में गंगा जी, यमुना जी और नर्मदा जी नदी के बचाव के लिए काम कर रहे हैं और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आप बताइए वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे उसकी आलोचना करनी चाहिए क्योंकि विपक्षी दल के हैं? नहीं, मैं उनका समर्थन करता हूं कि, और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं और मेरी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, हम जरूर करेंगे। तो देखिए अन्य विपक्षी दल से मिलने का सिर्फ एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि मैं उन्हें बता दूं कि जय हिंद नेशनल पार्टी भी आ रही है और वो सभी से जो शिक्षित हैं, जो समाज के लिए समर्पित हैं, जो देश हित में बात करते हैं, हमें उनसे उनका सहयोग और साथ ही साथ मार्गदर्शन मिलेगा जिससे जय हिंद नेशनल पार्टी एक अलग पटल पे, राजनीतिक पटल पे पहुंचेगी। पिछले कुछ वर्षों में कुछ और भी लोग राजनीति में आए और उन्होंने कहा हम अलग हैं। आप भी कह रहे हैं हम अलग हैं। तो ये अलग हम अलग अलग हैं। किस तरह से अलग होंगे, ये मैं जानना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए आपको, आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं भी बगैर नाम लिए ही बात करूंगा। जी, देखिए अतुल जी, मेरा कोई राजनीतिक बैकअप नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैंने स्वेच्छा से निर्णय लिया कि मैंने समाज से बहुत लिया। अपने 43 वर्ष की उम्र में मुझे बहुत दिया समाज ने, इज्जत दी, पैसे दिए, शोहरत दिए, एक तरक्की दी, जिंदगी जीने का हौसला दिया। अब मेरा समय है समाज को गिव बैक करने का। जी, और वो भी गिव बैक क्यों करना है? क्योंकि समाज को जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती करना जा रहा हूं, इसकी नीड है, एसेंशियल नीड है। जी, जी, जिनकी आपने बात की मैं उनके बारे में बताता हूं। आप मेरा कितना भी इंटरव्यू देख लें, आइटनरी देख लें, मेरे पेपर में आर्टिकल्स देख लें, मेरे वेबसाइट आप कहीं भी देख लें, मैंने कभी भी किसी पार्टी की आलोचना नहीं की, मैंने कभी किसी को भ्रष्ट नहीं कहा, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि इसको कटघरे में खड़ा करो तो हमें मीडिया माइलेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा काम है अपनी पार्टी का काम करना और उसके बारे में डिस्कशन करना, ना कि अन्य पार्टियों को बुरा बना के लाइमलाइट में आना। आज जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जिसके बारे में टीका टिप्पणी या आरोप प्रत्यारोप नहीं किया।
चाहे वो अरुण जेटली जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, शीला दीक्षित जी हो, आडवाणी जी हो, अंबानी जी हो, क्या करते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक पेपर लेके बैठ गए, खाका पढ़ दिया। और आप देखिए देश की जनता कितनी अटैच्ड रहती, इमोशनल है कि हर किसी पे विश्वास करती है। अब ये मेरा फर्ज बनता है कि उसके विश्वास पे कितने खरे उतरे। अगर उन्होंने जनता को धोखा दिया है तो ये उनकी गलती है, जनता की गलती नहीं है। अगर मैं भी ऐसा करूंगा आने वाले भविष्य में तो ये मेरी गलती होगी, जनता गलती नहीं। जनता मेरे पे विश्वास कर रही है आज की डेट में। आप जिन शख्स की बात कर रहे हैं, जिनके मैंने बात बताई, आज वही लिखित माफी मांग रहे हैं सबसे। सबने उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया कि किस साक्ष्य के थ्रू आपने ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप किए। देखिए, हमें एक साफ सुथरी राजनीति करनी है और देश के लिए काम करना है। हमें सत्ता लोभी नहीं बनना है, जैसा कि आप जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस तरह से अलग हैं। मैं किसी पे रोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, उन्होंने रोप प्रत्यारोप करके ही अपने को मीडिया में लाइमलाइट में लेके आने की कोशिश की। जी अगर मैं इसको इस तरह से रखूं आशीष जी जी, कि उन्होंने या किसी भी और पार्टी ने दूसरों की आलोचना करके, उनकी पॉलिसीज की आलोचना करके, व्यक्तिगत रूप से उन पे अटैक करके जी अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे वो सत्ता में आए। जी, आपका रोड मैप क्या है? आपको सत्ता में आना तो जरूरी है क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आपको सत्ता में तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तभी आप वो काम कर बिल्कुल पाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल। रोड मैप क्या देखते हैं? और रोड मैप के अलावा एक टाइमलाइन। ये सब जो समस्याएं हैं वो तो हैं कि सब हाँ, पावर्टी आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो कोई टाइमलाइन, तो उसका एक रोड मैप, उसकी टाइमलाइन, कुछ आपके उसमें कुछ एक ही पॉइंट को मैं उठाता हूं कि अगर हम शिक्षा की और आबादी की बात करते हैं तो उनके बारे में रोड मैप और टाइमलाइन क्या होगा आपका? राजनीति। कैन यू हियर मी? हाँ, आप दोबारा शुरू कर लीजिए, या आवाज अब ठीक है? मैं आपको बताता हूं भाई साहब। देखिए अतुल जी, ये राजनीति बहुत धैर्य का काम है जी और हम इस धैर्य के साथ आ रहे हैं। अगर हमने इसमें समय दिया तो हम सीखेंगे, अगर हमने इसमें समय दिया तो हम समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अग्रसर करके। बिल्कुल। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जय हिंद नेशनल पार्टी ने 10 साल का होराइजन लिया है कि हम 10 साल में जरूर ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है देश को जहां पे ये समाधान की तरफ बढ़ते हुए खत्म करना है। हमें गरीबी इस देश से खत्म करनी है, शिक्षा में लोगों को शिक्षित करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको ये भी बता देता हूं। हमारे देश में अतुल जी, और मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, चुनावी मौसम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा कहीं भी राज्य स्तरीय हॉस्पिटल नहीं है। ओके। ये आप बताइए किसकी गलती? जनता की गलती है या सरकार की नीयत की गलती है? किसकी खोट है बताइए? जी तो जब मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो आपने रोड मैप पूछा उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा, मैं उसका उत्तर ये देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या देश में काबिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे प्रदेश में पैसा है। क्या प्रॉब्लम है? एग्जीक्यूशन की। तो जैसा मैंने कहा, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास गैप्स हैं। उन गैप्स को भरने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और उस कार्रवाई का अंजाम देगा जय हिंद नेशनल पार्टी। ये रोड मैप है साहब। उसके लिए हमें सत्ता में आना पड़ेगा और सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हमें चुनाव लड़ना है और जनता का सहयोग चाहिए होगा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आप राजनीतिक पार्टी में हैं, एक बनाई है, और आपको सत्ता में आना है, तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आज के यूथ से जुड़ना। जी आम पब्लिक तो है ही है, लेकिन यूथ का एक जो एनर्जी है वो आपको चाहिए। और दूसरा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आपको वर्कर्स चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए आप क्या आपका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है? एक काम तो आपने आसान कर दिया जी बताइए। आपके माध्यम से। जी आपके माध्यम से मुझे लगता है कि मैं देश और विदेश में कई युवाओं से जुड़ जाऊंगा। मैं प्रतिदिन इस पे मेहनत कर रहा हूं। प्रतिदिन मेरी पार्टी कोई ना कोई छोटे कार्यक्रम कर रही है, नुक्कड़ सभाएं, लोगों से व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान, जी
प्रबुद्ध जन संपर्क अभियान, साथ में यूनिवर्सिटीज, जैसे अभी कुछ दिनों बाद ही मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में उद्घोष है, वहां पे मैं बात करूंगा लोगों से, बच्चों को बताऊंगा कि राजनीति क्या है। आप विडंबना देखिए अतुल जी, मैं छोटा सा एक लाइन में उदाहरण आपको दूंगा। हमारे पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज में सारे डिग्रीज अवार्ड होते हैं, लेकिन वो बच्चे राजनीति में नहीं आते हैं, तो फिर पॉलिटिकल साइंस का क्या एग्जिस्टेंस है, आप बताइए। मैंने यही बात बोला जब पॉलिटिकल साइंस के एचओडी से, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई, और मैडम ने कहा कि आशीष जी आप बहुत अच्छी सोच लेके आ रहे हैं कि जब हम इंजीनियर हैं तो हमें इंजीनियरिंग की नौकरी चाहिए, जब हम एमबीए किए तो मार्केटिंग की नौकरी चाहिए, एचआर क्या, आप पत्रकार हैं, आपने जर्नलिज्म किया तो आपको पत्रकार की नौकरी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस वाला कहां जाएगा बताइए जी अतुल जी। तो वो क्यों नहीं आते? पूरे देश में एक मूलभूत संरचना का बदलाव करने की आवश्यकता है जी। और इस तरह से युवा जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ। एक तो ये प्रश्न का उत्तर। दूसरा आपने पूछा गांव तक पहुंचना है, जमीनी स्तर पर पहुंचना है। जैसा मैंने आपको कहा, मेरे भ्रमण पूरे देश में चालू है, खासकर अभी उत्तर प्रदेश में है, चुनाव का माहौल है, तो मैं और मेरी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से जनसंपर्क कर रही है, गांव गांव तक पहुंच रही है, छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपना अनुभव बताता हूं, प्रदेश सरकार ने इतना भ्रामक प्रचार कर रखा है, इतना ज्यादा देश का, अपने स्टेट का पैसा, रेवेन्यू का पैसा अपने चुनावी जीत के लिए खर्च कर रही है। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि अगर उन पैसों को सही इस्तेमाल किया जाता तो आज हमारे गांव की स्थिति नहीं होती। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं साहब कि मैं कई गांव घूमा, मुझे एक भी गांव अभी तक स्मार्ट विलेज नहीं मिला अतुल जी। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकास मैं वर्ड पे एम्फेसिस कर रहा हूं, विकास यानी डेवलपमेंट मंत्रालय, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का पिछले 10 साल का बजट रहा है 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ अतुल जी। जी। और उसमें से 2 लाख करोड़ रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय का, और 1 लाख करोड़ रहा है शहरी विकास मंत्रालय का। आप मुझे स्वयं बताइए, आप तो बहुत भ्रमण करते हैं पूरे देश में पत्रकारिता के तौर पे, आप मुझे बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट विलेज बन गए, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसे का कहां उपयोग हुआ, ये बताइए मुझे। शहरी विकास मंत्रालय में आ जाइए, लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, लखनऊ क्या डेवलप सिटी माना जाएगा 100%? लखनऊ के अलावा और कौन सा शहर डेवलप हुआ मुझे बताइए। और अगर नहीं बता पा रहा है कोई भी, तो मुझे ये बताया जाए कि वो बजट कहां गया, वो पैसे जो आवंटित हुए थे वो कहां गए। बहुत बड़ी समस्या है जी। तो इस तरह से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पैसा है, आप काबिल लोगों को पहुंचाइए सत्ता में, विधानसभा में, ना कि आपराधिक छवि के, ना कि अनपढ़ लोगों को, ना कि नाकाबिल लोगों को। और इस तरह से जागरूक अभियान चल रही है, मेरी जागरूकता अभियान आम जनता तक जी। तो इस बार के अभी होने वाले इलेक्शंस में यूपी और पंजाब में आपकी पार्टी भागीदारी लेगी? यूपी में जरूर लेगी, पंजाब में अभी मुझे थोड़ा सा निर्णय लेने में समय है, लेकिन यूपी में हम शंखनाद तो जरूर करेंगे अतुल जी। बिल्कुल। और एक पॉलिटिकल पार्टी आपने लॉन्च की है, तो उसको चलाने के लिए फंड्स की बहुत जरूरत होती है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है, किस तरह से आपको फंड्स मिल रहे हैं कि हम इस पार्टी को देखिए चला सकते? जी। हर कोई अतुल जी एक अच्छे उद्देश्य के लिए वेट कर रहा है, एक अच्छे समाज का इंतजार कर रहा है, एक अच्छे माहौल का इंतजार कर रहा है, एक राजनीतिक विकल्प का इंतजार कर रहा है। तो अतुल जी, अभी हमारे आपके बीच में ये वार्ता करीब 20 मिनट से हो रही है जी। लेकिन आपने फंड की बात एकदम लास्ट में पूछी, यानी फंड प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इच्छा शक्ति की, उद्देश्यों की है और कार्य करने की योजना की है। यहां तक पहुंचे हैं, आगे जैसे मैंने आपको कहा हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है कि हमारे पास फंड है, लेकिन जनता के सहयोग से, आप सबके मीडिया माध्यम के सहयोग से मेरी आवाज जितनी ज्यादा पहुंचेगी, मुझे उम्मीद है समर्थन बढ़ता चला जाएगा। और सब कुछ पैसा नहीं होता अतुल जी, एक अच्छी सोच भी होती है, एक अच्छे विचार भी होते हैं, एक आइडियोलॉजी होती है जो कि आपको आगे लेके जाती है। मैं कहता हूं जो लोग पैसा के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा सबको मालूम है कि
आज की डेट में आप देखते हैं ना, पहले शादियां हुआ करती थी, कितनी प्यारी शादियां हुआ करती थी कम पैसे में। आज शादियों की जो है कितनी ज्यादा उसको एलिवेट कर दिया गया है, फंड को, बजट को। उसी तरह राजनीति को इतना महंगा कर दिया गया है दिखावा के माध्यम से कि आम जनता जो अच्छी सोच है वो वहां तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन मैं उस चैलेंज के लिए तैयार हूं। जो काम आप 2 करोड़ में कर रहे हैं, 5 करोड़ खर्च करके कर रहे हैं, हमें लगता है कि शायद हम बहुत बेसिक एक्सपेंसेस के माध्यम से हम जनता तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, वादा करता हूं कि जय हिंद नेशनल पार्टी उस मुकाम तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हमारे विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं। आशीष जी, आपकी वेबसाइट पे है एक लाइन, लेट अस मेक लाइफ सिंपल फॉर एवरीवन। जी जी। इज लाइफ दैट सिंपल ऑलवेज, पॉलिटिकल और देखिए, अदरवाइज? मैं आपको बताता हूं, देखिए पॉलिटिकल अदरवाइज की बात ही नहीं है। मैं इसको राजनीतिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको गैर राजनीतिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक जिंदगी के बारे में बोलूंगा। आप बताइए, जिंदगी एक तोहफा है कि नहीं तोहफा है? ऊपर वाले की नियामत है हमारे ऊपर, राइट? हम एक तोहफे के तौर पे अपनी प्रीपेड जिंदगी सेवा आए हैं करने के लिए धरती पे। किसी को खाने को नहीं है। 28 करोड़ जनता आज भी भूखी सोती है हिंदुस्तान में। जी। आप बताइए, ये कहां का न्याय है? आर्टिकल 21 क्या कहता है कानून का? कि सरकार का फर्ज है, भारत सरकार का फर्ज है कि हर इंसान जो धरती पे है उत्तर प्रदेश भारत में, उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए। सर, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आज भी वो मुद्दे जिंदा रखा गया है, जिनको चुनाव जिन पे लड़ रही है ये पार्टियां। लोगों को जानबूझ के भूखा रखा जा रहा है, लोगों को जानबूझ करके अशिक्षित रखा जा रहा है। आप सोचिए, एक आदमी जो बीमार पड़ जाए और उसको ट्रैवल करना पड़े 300 किलोमीटर हॉस्पिटल में या 200 किलोमीटर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, उसके लिए वो जिंदगी कठिन नहीं है? और अगर उसी के गांव में या उसी के पास में एक छोटा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम खोल दें तो उसकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी अतुल जी? बिल्कुल 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 आशीष। ये मेरा मोटिव है, लेट अस मेक लाइफ सिंपल फॉर ऑल। आशीष जी, आप का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और आई विश जी जी कि जो आपकी सोच है, एक सबसे पहले तो ये जी कि जो आप दूसरे से अपने आप को अलग बताते हैं, आई विश कि आप वो साबित कर सके कि आप दूसरों से अलग जी हैं और जी जी आपकी भावनाएं सच्ची हैं, और फिर आपको पूरा जी सहयोग मिले कि आप जो चाहते हैं जी वो पूरा कर सकें, भारत की जी जनता के लिए, देश के लिए। थैंक यू जी। सर। थैंक यू आशीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। जय हिंद। थैंक्स।